हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को CRPC 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के बारे में बताने जा रहा हूँ। धारा 151 में कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कभी कभी पुलिस अधिकारी इस धारा 151 का मिसयूज करती है और किसी निर्दोष व्यक्ति को ज़बरदस्ती थाने लाकर बैठा लेती है और कहती है कि आप हमको इतना रुपए दे दीजिए और आपको यहीं थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। यदि साफ शब्दों में कहा जाए तो कभी कभी पुलिस वाले धारा 151 का मिसयूज करते हैं। आइए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 क्या बताती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151 कहती है कि संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। यहाँ पर संज्ञेय अपराध यदि कहीं पर होने जा रहा है, यदि पुलिस को सूचना मिल जाती है तो उस अपराध को करने से पहले उस पुलिस वाले का यह कर्तव्य होता है कि उस अपराध को ना होने दे। आइए हम आपको धारा 151 के बारे में बताने जा रहे हैं कि कभी कभी जब गांव में झगड़ा हो जाता है, दो पक्षों के बीच भीषण झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस को यदि इत्तला मिलती है किसी के द्वारा तो पुलिस वहाँ पर जाती है और वहाँ पर संज्ञेय अपराध ना हो पाए ऐसा रोकने के लिए पुलिस वहाँ से जो संज्ञेय अपराध करने जा रहा है उसको गिरफ्तार करके थाने लाती है और थाने लाती है और पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर उस दोषी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना रहता है। तो कभी कभी जब पुलिस वाले इस धारा का मिसयूज करते हैं तो वहाँ यदि किसी निर्दोष व्यक्ति को थाने में बैठा लेते हैं या दो पक्ष में झगड़ा हुआ, किसी पक्ष से पैसा पा जाते हैं और दूसरे पक्ष को जो निर्दोष है उसको उठा कर लाते हैं और थाने में बैठा लेते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करते हैं। अगर यदि निर्दोष व्यक्ति जो है उसको वहाँ से जमानत यानी निजी मुचलका पर मजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कर दिया जाता है और यदि लगता है उस निर्दोष व्यक्ति को कि मुझे झूठे ही इस मुकदमे में फंसाया गया था तो वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के तहत अपने मामले का रिवीजन करा सकती है और उस रिवीजन के दौरान यदि लगता है कि उस पुलिस अफसर द्वारा मुझे फर्जी
ही इस 151 में चालान किया गया है, तो वह आईपीसी की धारा 166 के तहत उस पुलिस अफसर के खिलाफ केस दायर कर सकती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आईपीसी की धारा 166 क्या कहती है। आईपीसी की धारा 166 कहती है, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। यहाँ पर यदि पुलिस ने आपको निर्दोष में गिरफ्तार किया है तो यहाँ आपकी क्षति तो जरूर हुई है। उस पुलिस वाले के खिलाफ जो आपको निर्दोष में गिरफ्तार किया है, आईपीसी की धारा 166 दायर करके आईपीसी की धारा 166 में 1 वर्ष की सज़ा तथा जुर्माना या दोनों उस पुलिस वाले को हो सकता है। वो तो मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर है कि कैसी सज़ा उस पुलिस वाले को सुनाती है। अब यहाँ पर यदि कोई पुलिस अफसर आपको निर्दोष पकड़ा है तो वहाँ पर उस पुलिस वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 167 में लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। यदि आपको निर्दोष में गिरफ्तार किया गया है तो वहाँ पर कोई ना कोई अशुद्ध दस्तावेज रचा गया होगा या फर्जी दस्तावेज रचा गया होगा। वह फर्जी दस्तावेज रचने के बाद ही आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया होगा। यदि वह फर्जी दस्तावेज उस पुलिस अधिकारी द्वारा रचा जाता है तो आईपीसी की धारा 167 में उस पुलिस वाले के खिलाफ केस दायर करके जिसमें 3 साल तक की सज़ा तथा जुर्माना या दोनों उस पुलिस वाले को हो सकता है, जैसा मजिस्ट्रेट उस केस में आदेश देते हैं। अब आइए मैं बताने चलता हूँ कि कभी कभी व्यक्ति को 151 में ही जेल हो जाती है। वो कैसे 151 में जेल होती है मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो दोषी व्यक्ति है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट के द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र का, जमानत मुचलका की मांग की जाती है। तो उस व्यक्ति के पास उस हैसियत प्रमाण पत्र का जमानत ना हो पाने के कारण या उसके किसी रिलेटिव या सगे संबंधी के पास उस हैसियत प्रमाण पत्र का जमानत पत्र ना हो पाने के कारण उस व्यक्ति की जमानत उस मजिस्ट्रेट के समक्ष से नहीं मिलती है और मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को वहीं से जेल भेज देती है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मैं कानून से संबंधित और भी जानकारी आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।